अभी तक आपने देखा माता साड़ू देवनारायण को लेकर मालवा जाने के लिए निकल जाती है। जंगल में एक जगह माता साड़ू हीरादासी आगे निकल जाती है। भील देव का पालना लिए पीछे रह जाता है। तभी उसको पाटा गो दिखाई देता है, जिसका शिकार करने के लिए भील बालक का पालना एक पेड़ के खोखर में रखकर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। पीछे से शेरनी आती है और देवनारायण को अपना दूध पिलाती है। उधर माता साड़ू हिरणी उसके बच्चे को दौड़ते हुए देखकर रुक जाती है। हिरणी साड़ू माता को उसके टाबर की याद दिलाती है। तब साड़ू माता वापस आती है और शेरनी के साथ बालक देवनारायण को खेलते हुए देखती है। अब से साड़ू माता टाबर को पूरे रास्ते अपने साथ ही रखती है। ये घटना पांडल गांव के पास हुई थी। वहां से आगे मांडल पहुंचते हैं, जहां थोड़ा विश्राम कर आगे बढ़ते हैं। शाम को मांगरोप गांव के पास पड़ाव डालते हैं, जहां पर माता साड़ू वह हीरादासी बिलोना बिलौती है, जिसकी छाछ को वही उड़ेल देती है, जहां आज भी खड़िया की खान है। आगे चलते हुए साड़ू माता का काफिला कई दिनों बाद देवास पहुंच जाता है, जहां पर साड़ू माता अपने माता पिता व भाई भौजाइयों से मिलती है। इससे पहले साड़ू माता लाज के मारे टाबर देवनारायण को पीछे ही छोड़ आती है। जब गांव की औरतें टाबर के बारे में पूछती है, तब साड़ू माता भगवान देवनारायण के अवतार लेने की कथा सुनाती है, जिसको सुनकर सभी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राजा दूधा साड़ू माता को रहने के लिए अलग घर की व्यवस्था करते हैं। देवनारायण का मामा उसको तलवार चलाना सिखाते हैं। देवनारायण ग्वालों के साथ जाने की जिद करता है तो उसका मामा उसे डराता है। अब आगे मन में जिज्ञासा लिए देवनारायण भगवान बछड़ों को लेकर अपने मित्रों के साथ जंगल की ओर निकल जाता है। चलो आज तो जंगल में खूब खेलेंगे। सखाओ, इन सभी बछड़ों को यही बांध दो। मैं कुछ समय बाद आता हूँ। नीलागर, हे नीलागर, मुझे उस सिंधबड़ की ओर ले चलो। सिंधबड़ के सभी भूत प्रेत मेरे सामने प्रकट हो। तुम यहाँ क्या खाते हो? हे देव, हम उड़ते पंछी और आसपास के जीव जंतुओं को खाते हैं। तो अब से तुम जो भी इस वट वृक्ष को हानि पहुँचाए उसी को खाना। हे देव, जैसी आपकी इच्छा। हे नीलागर, मेरे सच्चे साथी। देवा, तू कहाँ चला गया था? हम तो समझे तू खो गया। मैं तो बस थोड़ी दूर चला गया था। चलो देवा, अब गांव लौट चलते हैं। सब इंतजार कर रहे होंगे। देखो सखी, देवा कितना तेजस्वी लग रहा है, जैसे कोई दिव्य बालक। ये बालक साधारण नहीं, इसमें कोई दिव्यता है। लाला, तू तो मेरा गर्व है। देवा, तुम भी हमारे साथ खेलने चलो। हाँ, आज हम गेंद खेलेंगे। माँ, मैं अपने साथियों के साथ खेलने जाऊँ? देवा, आओ हमारे साथ खेलो। हाँ, आज हम गेंद खेलेंगे। जाओ मेरे बच्चे, अपने दोस्तों के साथ खेलो। वाह देवा, बहुत दूर मारा। अब देखना, कोई पकड़ नहीं पाएगा। वाह देवा। अरे रे, अरे ये क्या हुआ? किसने मेरी चूड़ियां तोड़ दी? रानी जी, गेंद खिड़की से अंदर आई है। दासी, इस गेंद को छिपा लो, किसी को दिखनी नहीं चाहिए। अब तो बहुत डांट पड़ेगी। देवा, गेंद तो तेरी मामी के महल में चली गई है। अब तू ही उसे ला कर दे, वरना हम सबको डांट पड़ेगी। देखो, देवा तो सच में महल की ओर जा रहा है। मामी जी,
हमारी गेंद यहाँ आ गई थी, कृपया मुझे लौटा दीजिए। मामी जी, मैं तो बस खेल रहा था, मुझे तो गेंद चाहिए। तू इतना बड़ा खिलाड़ी है तो गोठा जाके क्यों नहीं खेलता? कड़वी बेल के तो कड़वे फल ही लगेंगे। मामी जी, कड़वे बोल मत बोलो, मुझे बताओ कौन सी कड़वी बेल है और कौन सी गोठा। तुम्हारा गांव और तुम्हारी वंशावली एक कड़वी बेल है। तुम्हारे पूर्वज भी बहुत शरारती थे। किसने एक राजा की रानी का अपहरण किया था? राजा ने सेना भेजकर तुम्हारे वंश को खत्म कर दिया और गोठा को भी उजाड़ दिया। गोठा तुम्हारी जन्मभूमि है और बगड़ावत तेरा वंश। तेरी माँ तुम्हें बचाने के लिए यहाँ ले आई। मामी जी, मेरे पिताजी का क्या नाम था? सवाई भोज, जिसका नाम ही उसका परिचय था। हमारी गेंद यहाँ आ गई थी, कृपया मुझे लौटा दीजिए। नहीं देवा, इस गेंद से तो अपशकुन हुआ है, मेरी चूड़ियां टूट गईं। देवा, गेंद मिली क्या? हाँ बता देवा, तेरी मामी ने गेंद लौटा दी क्या? नहीं मित्रों, मामी ने गेंद देने से मना कर दिया। लाला, क्यों उदास बैठे हो? माँ, मेरी गेंद महल में है, मामी ने मुझे भगा दिया। लाला, मत उदास हो, तेरे लिए मैं दूसरी गेंद बना दूंगी। माँ, ये सवाई भोज कौन है और गोठा गांव कहाँ है? लाला, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अभी तुम्हारी मामी के पास जाती हूँ। भाभी, तुम्हारा कितना नुकसान हो गया जिससे लाला को तुमने इतना कुछ कह दिया। मुझे क्षमा करें, मैंने क्रोध में ऐसा बोल दिया। बहन, मैं लाला से भी क्षमा मांगती हूँ। मेरी चूड़ियाँ टूटने के कारण मुझे क्रोध आ गया था। बहन, अब मैं स्वीकार नहीं सकती हूँ। मैंने जिस राज को लाला से इतने सालों तक छुपा के रखा, उसको बोलते तुम्हें शर्म नहीं आई? देवा, आकर बैठ, यहाँ बहुत ठंडी छाँव है। हाँ, हम सब यहीं आराम करेंगे। तुम सब यहीं बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अरे ब्राह्मणों, ये गाय कहाँ से लाए हो? कहीं किसी की चुराई तो नहीं? कहीं किसी की चुराई तो नहीं? नहीं नहीं बालक, ये गाय हमें राजा दूधा ने दान में दी है। तुम तो 2 हो और गाय 1, इसका हिस्सा कैसे करोगे? तो हम क्या करें बालक? ये हमारे बछड़े ले जाओ। ये सब भी राजा दूधा के ही बछड़े हैं। बालक, आप कोई साधारण नहीं हैं। देवा, बछड़े कहाँ हैं? सारी गायें बिना बछड़ों के रंभा रही हैं। मामी, मैंने बछड़े ब्राह्मणों को दे दिए हैं। सारी गायें बिना बछड़ों के रंभा रही। तुरंत जाकर बछड़े वापस लाओ। इस बालक को डांटो मत। गायें अपने बछड़ों के बिना तड़प रही हैं। तुरंत जाकर बछड़े वापस लाओ। बालक को डांटो मत। भांजे को डांटो मत। बछड़े मैं खुद जाकर ढूंढ कर लाऊंगा। मुझे उन ब्राह्मणों के गांव जाकर जल्दी बछड़े वापस लाने होंगे, वरना गाय दूध नहीं देगी करेगा। मामी के कड़वे बोल सुनकर देव नारायण भगवान उसी समय जंगल की ओर निकल जाते हैं, जहां पर हिरणों के बच्चों को बछड़े बनाकर गांव ले आते हैं। सखाओ, थोड़ी देर के लिए गायों के बछड़े बन जाओ। सखाओ, अब मेरे साथ गांव चलो। गायें अपने बछड़ों के बिना तड़प रही हैं। देवा, ये बछड़े कहाँ से लाए? मामी, इन्हें जंगल से लाया हूँ। तुम्हारी गायें अब रोएंगी नहीं। सखाओ, अब अपनी माताओं के पास जाओ।
देवनारायण भगवान की मामी उसे उलाहना देती है और कहती है, गायों को अपने बछड़ों के बिना कितना कष्ट हुआ होगा। यदि इतना ही दातार बनने का शौक है तो अपने गांव गोठा क्यों नहीं चले जाते। देवनारायण भगवान मन में सोचते हैं, मामी जब समय आएगा मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। इन बछड़ों को छोड़ दो। हमें ये दान के रूप में मिले थे। इन्हें तुरंत छोड़ दो। ये कैसे हो सकता है? कैसे? ये कैसे हो सकता है? एक ही गाय से 2 बछड़े और दोनों बिल्कुल एक जैसे। भैयो, ये कोई साधारण बालक का काम नहीं हो सकता। देवा कोई दिव्या शक्ति है, वरना एक गाय के 2 बछड़े कैसे हो सकते। देव नारायण की, देव नारायण की। मामा जी, क्या सभी बछड़े रखने का विचार है? नहीं नहीं भांजे, हमें तो अपने असली बछड़े ही चाहिए। भांजे, इन बछड़ों को जहां से लाए हो वहीं छोड़कर आओ। ये तेरे काम किसी साधारण बालक के नहीं हैं, पर अभी समय बाकी है। अब तुम अपने असली रूप में लौट जाओ। मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद।